हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी इस बहुत ही खूबसूरत प्लांट कोलियस के बारे में। ये कोलियस जो है इसे पुअर मैंस क्रोटन भी कहा जाता है और बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं इसकी। 4-5 वैरायटीज़ मेरे पास भी हैं। देखिए यहाँ भी जो मैंने रखे हैं पौधे, उनमें देखिए एक ये वैरायटी है। इस वाली वैरायटी में ना ऐसे में 2 और हैं मेरे पास, एक पिंक शेड में और एक ग्रीन में। एक ये वाला वैरायटी है और एक ये वैरायटी है, देखिए ये वाली वैरायटी है, और एक ये वैरायटी है, देखिए और भी एक आधी वैरायटी है। तो मेरे पास ये जो है कई वैरायटीज़ में है और ये बहुत वैरायटी में आते हैं। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। बस इस प्लांट में एक दिक्कत आती है, इसको मिट्टी वेल ड्रेनिंग चाहिए। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड मिला के आप इसका वो बनाएं, सॉइल मिक्सचर बनाएं। और गमले में लगा रहे हैं तो मैं कहती हूँ 9 इंच के गमले में बहुत अच्छे रहते हैं ये पौधे लगाना। उठाने में भी इधर उधर अच्छे रहते हैं। कहीं आपके गेस्ट आए हैं, कभी आपको इधर से उधर रखने हैं, तो ये पौधे बहुत ये हैंडी रहते हैं 9 इंच के गमले, और ये अच्छी तरह ग्रो करते हैं। बस एक काम आपको करना है कि जब आपको ये गमलों में लगाते हैं ना, तो गमले को ऐसे थोड़ा थोड़ा टर्न करते रहें। हफ्ते में एक बार ऐसे टर्न कर दें। अगर आप टर्न नहीं करते हैं, जैसे मैंने ये दीवार के पास लगाए हुए थे, तो देखिए दीवार के पास लगाने से क्या होता है कि ये सारे उस तरफ ग्रो कर रहे हैं, उस तरफ ग्रो कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पे ये इसकी ग्रोथ नहीं है। तो अगर हर हफ्ते यूँ पौधे को थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा हर हफ्ते घुमाते रहें आप अपने गमले को, तो ग्रोथ जो है वो चारों तरफ होती है। दीवार के पास स्पेशली जब आप रखते हैं, ये मैंने दीवार के पास रखे हुए हैं, तो एक तरफ इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये मैंने कर दी आपसे मिट्टी की बात, और इसको थोड़ा सा टर्न करते रहना है। फिर इसको पानी जो है ना वो ठीक अच्छा पानी चाहिए, मतलब सौगी नहीं होनी चाहिए मिट्टी, लेकिन मिट्टी हर वक्त मॉइस्ट रहनी चाहिए। इसके पत्तों को, अब आप गर्मी आ गई है तो नहलाना बहुत ज़रूरी है। और इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ये बहुत अच्छे चलते हैं। हाँ, धूप अगर इनको सुबह की 1-2 घंटे की मिल जाए तो इनमें वेरिगेशन और भी अच्छा आता है। और लेकिन दोपहर की धूप वगैरह ये अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, जैसे जैसे आगे गर्मी आ रही है। और लियो देखो, मैंने यहाँ गीला कर दिया है ना फर्श, पौधों को पानी दिया है, इसलिए ये सूखे में जाके अंदर बैठा हुआ है, नहीं तो अभी यहाँ आके सूंघ रहा होता। तो सर्दी में क्या होता है, इनको सुबह की दोपहर तक की भी धूप ये बर्दाश्त कर लेते हैं। ऐसी जगह रखे हों जहाँ दोपहर की धूप बहुत तेज़ इन पर नहीं पड़े, बहुत अच्छे चलते हैं। मेरी लास्ट ईयर की वीडियोज़ आप देखना, घने कोलियस लगे हुए थे मेरे टॉप छत पे फुल सन में, सर्दियों में। लेकिन गर्मी में इनको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट ही अच्छी लगती है, उसमें वेरिगेशन अच्छा आता है। अगर बहुत ही ब्राइट लाइट नहीं आए ना इनको, तो ये वेरिगेशन इनका कम अच्छा आता है, ब्राइटनेस कम आती है इसमें। तो अंधेरे में तो इनको नहीं रख सकते, जहाँ कम शेड, बहुत गहरा शेड हो, वहाँ ये लग जाएंगे, लेकिन इनके पत्तों में वेरिगेशन अच्छा नहीं आएगा। अभी मैं अगर इनको और थोड़ा सा जैसे इनको जो है वो सन नहीं मिल रहा है, ये इनडायरेक्ट में ही लगे हैं, अगर मॉर्निंग सन इनको थोड़ा सा मिले तो और अच्छा वेरिगेशन आए, खिल के वेरिगेशन आए। लेकिन फिर उसमें मेरे पास अभी जगह नहीं है जहाँ मैं इसको थोड़ा सा सुबह का धूप दिखाऊं। लेकिन जहाँ ये पड़े हैं ये अच्छे, खूब ब्राइट तेज लाइट आती है, इसलिए बहुत अच्छे चलते हैं। तो गर्मी में आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है, धूप से बचाना मई जून में इनको आप। और फिर क्या है कि एक और प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस जो मेन करने वाली हूँ वो ये है कि देखिए सर्दियों में ये बहुत अच्छी तरह ग्रोथ कर गए हैं अब, और इसकी डंडियाँ देखिए कैसे बड़ी बड़ी, देखिए ये देखिए इस तरह से, ये आपको दिख रही है, ये कैसे ऐसे लैगी हो रही हैं सारी डंडियाँ, देखिए बड़ी बड़ी मैच्योर हो रही हैं, मोटी मोटी हो रही हैं इसकी डंडियाँ। तो अगर मैं क्या करूँगी, इन पौधों को ऐसे ही रहने दूँगी गर्मियों के लिए, तो क्या होगा कि इनकी जो डंडियाँ हैं वो नीचे की पत्तियाँ झड़ने लग जाएंगी, लंबी लंबी डंडियाँ रह जाएंगी, और ऊपर उनके थोड़े थोड़े पत्ते रह जाएंगे, और धीरे धीरे ये पौधा ख़त्म हो जाएगा। इसकी एज जो है वो इतनी होती है 1-1.5 साल की, या सर्दी आप कह लो, है ना। तो अब मेरे को इसको गर्मियों में बचाना है, ताकि मेरा पौधा गर्मी में भी चलता रहे और 12 महीने मैं इस पौधे को एंजॉय कर सकूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि इसको अब मैं क्या करूँगी, जो मेन प्लांट है, मदर प्लांट है, उसमें से इस तरह से कटिंग्स ले लूँगी मैं। ये ही करेंगे तभी आपका कोलियस बचा रहेगा, नहीं तो आपको लगेगा कि आपका कोलियस जो है वो चल रहा है थोड़े दिन तक, और धीरे धीरे जो है आपका प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए ऊपर के मैं ऐसे इसके थोड़े से ऐसे 3 पत्ते रहने देती हूँ, और ये देखिए नीचे ये जो नोड है ना, नोड पोर्शन से थोड़ा सा नीचे से कट किया, देखिए मैंने,
है ना। यहाँ पर जो है रूटिंग हार्मोन अपने आप बहुत अच्छे बनते हैं, तो इसमें रूटिंग हार्मोन की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लगाना है रूटिंग हार्मोन पे, मैं एक फुल वीडियो एक दिन बना के आपको बताऊँगी क्या होता है, क्यों लगाया जाता है। और ये देखिए, है ना, तो यहाँ पर मैं रूटिंग हार्मोन नहीं लगाऊंगी, कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अगर नए हैं, आपको लगता है, तो जैसे डंडी को थोड़ा सा गीला करें, जैसे मैंने पानी दिया हुआ है तो ये गीली है, उसको रूटिंग हार्मोन में डिप करें और रूटिंग हार्मोन इसमें लग जाएगा। लेकिन जिस पौधे से आप ये ले रहे हैं कटिंग, वो पौधा अच्छी तरह से पानी दिया हुआ होना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मुरझाया हुआ है, पानी कम है गमले में, तो आप एक बार पानी दे दें, फिर अगले दिन उसकी कटिंग लगाएं, है ना। तो पानी अच्छी तरह दिया हुआ होना चाहिए। कटिंग या तो शाम के टाइम लगाएं, मैं शाम के टाइम लगा रही हूँ, इस टाइम वीडियो बना रही हूँ, या फिर आप सुबह के टाइम बनाएं। इस तरह से आप इसकी कटिंग ले लें और मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये भी कटिंग्स लगाई हुई हैं सारी, ये देखिए, ये भी कटिंग है, ये भी कटिंग लगी हुई है। तो अब हमें अपने पौधे को बचाना है, तो यहाँ से ये मैं इसको फिंगर से इसमें होल करके इस कटिंग को ऐसे लगा दूँगी और इसको छाया में रखूँगी, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में, है ना। ये देखिए, इस तरह से इसको मैं ये यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लगा दी मैंने कटिंग। इतनी कटिंग जो है, इतनी जो है ज़मीन में इसको दबाना है। अब ये देखिए, आपको मैं इस तरफ से, ये देखिए कैसे लगी होती जा रही हैं ये ब्रांचेस। यहाँ देखिए कोई पत्ती नहीं है इसमें, और ऊपर जाके जो मैं बता रही थी ना पत्तियाँ, अब ये धीरे धीरे मैच्योर होके ब्रिटल होके टूटने लग जाएंगी। तो इस स्टेज में अगर मुझे अपने पौधे को बचाना है, तो मुझे क्या करना है, वही जो अभी आपको मैंने कहा है, इसकी ऐसे कटिंग्स लेनी है और ऐसे इस पौधे की। अगर आपको लगेगा तो सही कि एक बार पौधा इतना अच्छा चल रहा है, उसको मैं ख़राब कर रही हूँ, लेकिन ज़रूरी थोड़ा है आपको सारे पौधों की लेनी है। आपको अपने पौधे को बचाना है, 5, 7, 10 कटिंग्स लेके और आप लगा दीजिए। देखिए, एक मैं इसमें लगा देती हूँ, ऐसे कटिंग्स को लगा दीजिए ऐसे, बस मैं तो सिंपल लगाती हूँ ऐसे करके इसको, कोई रूटिंग हार्मोन नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं। देखिए, एक कटिंग ये लगाई हुई है मैंने, है ना, एक ये पुरानी कटिंग लगाई हुई है, देखिए ये पहले की कटिंग लगाई हुई है, एक आपके सामने मैंने ये कटिंग लगाई है ना। तो इस तरह से आप कटिंग्स इनकी लगा लेंगे, तो ये पौधे जो हैं वो आपके गर्मी में ख़राब नहीं होंगे। और आपने जो है वो कटिंग जो है वो लगानी है जिस मीडियम में, उसमें जो है एक बस मिट्टी, आप कटिंग जो लगाए ना, मैं तो क्या करती हूँ, जैसे मेरे जो विंटर के प्लांट्स जो हैं वो उनका जो लाइफ साइकिल ख़त्म हो रहा है ना, या तो मैंने इसी में ही लगा दी, इसी पौधे में गमले में ही लगा देती हूँ कटिंग्स। या फिर मेरे जो विंटर के प्लांट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है, सीड्स बन रहे हैं, तो उसके बाद वो पौधे सूख जाएंगे, तो वो जो खाली गमले बचते हैं ना, उनमें लगा दूँगी मैं ये कटिंग्स। लेकिन इन कटिंग्स को लगाने के बाद आपको छाया में रखना है, मतलब इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट हो, ठंडी जगह हो, धूप वगैरह नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो धूप वगैरह नहीं इनको लगनी चाहिए। फिर ये कटिंग सब ग्रो कर जाएंगी, फिर आपका ये जो मेन पौधा है धीरे धीरे जो इसकी लाइफ ख़त्म फिनिश होएगी तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बेबी प्लांट्स तैयार कर लिए हैं और गर्मी में हमारा पौधा चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पास कोलियस के पौधे हैं या आपके आसपास किसी के पास हैं, तो कटिंग्स लाके आप इस टाइम, ये बहुत अच्छा टाइम है, इनकी कटिंग्स लगा लीजिए और नए पौधे तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।